प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन का जो इनफॉर्मल डिनर है दैट इज स्टार्टेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर पहुंचे पुतिन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन का इनफॉर्मल डिनर है स्टार्टेड। क्या मैं ये ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल आप कह सकते हैं। हालांकि वही है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले आप खाना खिलाने से पहले चाय पानी ऑफर करते हैं, थोड़ा स्नैक्स ऑफर करते हैं, फिर डिनर की बातें होती है। तो यही सब कुछ है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बतौर मेहमान प्रेसिडेंट पुतिन, तो बेसिकली मनीष ये कह रहे हैं कि स्टार्टर्स में ब्रह्मोस की बात होगी, SU-57 की बात होगी और मेन कोर्स में अलग अलग बिजनेस डील्स होंगी। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग प्रॉब्लम। सुरभि का रुख भी कर लेते हैं, वो भी हमें कुछ तस्वीरें दिखा रही है। सुरभि, जहां आप मौजूद है वहां पर भी क्या अब ट्रैफिक वापस नॉर्मलाइज हो गया है? दोनों एक दूसरे को आर्थिक सहयोग किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं? एग्जैक्टली जिस तरीके से इस रूट को सैनिटाइज किया गया था, उसके बाद यहाँ पर एक तरफ के ट्रैफिक को तो शुरू कर दिया गया है। लेकिन मैं एग्जैक्टली उसी वक्त सुमेरा इसलिए बुला रही थी क्योंकि मैं देख रही थी कि जिस तरीके की मल्टी लेयर सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो कुछ ब्लैक कार्ड्स हमें इस गेट की तरफ भी नजर आई, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से सिक्योरिटी पर्सनल थे वो ओवरऑल उस रोड पर पैदल चढ़ते हुए भी हमें नजर आए हैं। हालांकि ये साफ है, जो बात अभी मनीष ने भी कही कि अंदर 1-on-1 जिस तरीके से अभी डिनर की शुरुआत हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल डायनामिक्स को देखें तो इस डिनर के जरिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज जरूर जाएगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें और जो मैसेज मैं इस वक्त आपको PMO ऑफिस के बाहर खड़े होकर दे सकती हूँ, उसमें ये फिलहाल साफ है कि अब यहाँ पर इस वक्त उस डिनर की शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही सबसे पांडे सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में। सुरभि, उनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत कुछ सर होगा कल, तब जबकि डेलीगेशन की मुलाकात होगी। आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा है और बहुत कुछ पहले से भी हो रहा है। लेकिन ये जो इनफॉर्मल डिनर है, बहुत कुछ दुनिया में इस समय ऐसा हो रहा है। भारत और अमेरिका के संबंध, अमेरिका और रूस के बीच युद्ध को लेकर जो चर्चा हो रही है, यूरोप का रुख, चीन और रूस के संबंध, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर यहाँ 1-to-1 लेवल पर शीर्ष स्तर पर बातचीत होगी। निश्चित रूप से देखिए, इनफॉर्मल जो केमिस्ट्री है इन दोनों के बीच में, वो मैं इनफॉर्मल वर्ड पर जोड़ दूंगा। देखिए, बंद गाड़ी में गए, लगभग रास्ता अगर पालम से देखें और प्रधानमंत्री के निवास स्थान तक लगभग ये 20 से 25 मिनट का रास्ता होगा। और इस बीच में और साथ में जब डिनर करेंगे तब क्या बातें होंगी, वो सब वही बातें होंगी जो खुलकर शायद सबके सामने नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से ये एक अवसर प्रदान करता है दोनों विश्व नेताओं को, विश्व की जो समीकरण है उसको समझने का, आगे किस प्रकार से कदम बढ़ाए जाएं उसके बारे में, और राष्ट्रीय हित में क्या आवश्यकताएं हैं दोनों देशों की। पांडे सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। विभूति जी न्यूयॉर्क से हैं। विभूति जी, मैं अखबारों के हेडलाइंस की बात कर रहा था, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 वर्ड्स आ रहे हैं, अनडिटर्ड मोदी। क्या प्रेसिडेंट पुतिन इस बात को समझ रहे हैं कि आज की तारीख में यूरोप को उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, यूरोप को पुतिन पसंद नहीं है, टर्की के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते हैं, ऑल रोड्स गो फ्रॉम इंडिया टू मॉस्को? क्या ये बात समझ पा रहे हैं वो? आपने बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि इन दोनों ही मित्रों की जो चर्चा होगी, वो एक कारण ऐसा होता है कि जिसपे सब अग्री करते हैं। यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म को ये खंडन करना चाहते हैं। जैसे पुतिन ने अभी कल ही परसों की बात थी जब उन्होंने कहा था यूरोप को कि इफ यू वांट टू हैव अ फुल स्केल वॉर, आई एम रेडी, यू विल नॉट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू। तो ये बात यहां तक चल गई है। आपने देखा होगा कि यूरोपियन जो है, NATO और EU, ये सारे के सारे दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। सर, अगले साल पैसा देने के लिए तैयार है। यूरोप और रशिया के फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम कर रहा है। करेक्ट, फॉल्ट लाइंस इज टू डीप। इट इज एग्जैक्टली ट्रू। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है यूरोपियन हेजेमनी को तोड़ने की के बारे में नई व्यवस्था है ये। चाइना, अमेरिका ऑल्सो नोज इट। ट्रंप को भी इस बात की पूरी पहचान है कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म is at the root of all global conflicts and flashpoints. जी सर। And सर, हमारे साथ को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। जी, हमारे साथ अमिताभ जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस पर उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमिताभ जी, जब विभूति जी ये कहते हैं कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, उसको खत्म करने की दिशा में बहुत से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, रूस बहुत हद तक अपने आप को मजबूती के साथ इस युद्ध में बनाए हुए हैं। तमाम तरह के सेटबैक्स उसे देने की कोशिश की गई, उससे उसे उस तरह का सेटबैक नहीं हुआ है जो यूरोप उम्मीद कर रहा था या जो नेटो उम्मीद कर रहा था। अमेरिका अपने संबंध रूस के साथ बेहतर करना चाहता है क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता है कि उन्हें रूस के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए।
भारत और रूस के संबंध भी अगर बेहतर होते हैं, अमेरिका के संबंध रूस के साथ बेहतर होते हैं, हम किस तरह से जियोपॉलिटिक्स को बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, यूरोप का इस समय पतन हो रहा है और मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें ट्रंप साहब यूरोप मीटिंग्स में जाते हैं, वो चाहे नेटो की मीटिंग में जाए, चाहे पोप के फ्यूनरल में जाए, ऐसी चीज़ों पे जा रहे हैं। यानी पहला विजिट उनका एशिया होता है, वो सऊदी अरेबिया गए थे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना कुछ नहीं है, और यूक्रेन को इस समय यूरोप ने खास करके एक मोहरा बनाया हुआ है, और भारत के लिए ये एक अवसर है। अवसर इसलिए भी है कि अगले साल भारत जो है वो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी करेगा और G20 की प्रेसिडेंसी अमेरिका करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक अवसर है, एक बहुत बड़ा अवसर है, जिसको हम अपने आप को, अपने मेटल को प्रूव कर पाएंगे। और आने वाले दिन में हम ये भी देखेंगे कि जो रूस का संबंध है, आर्थिक संबंध है भारत से, वो सिर्फ डिफेंस रिलेटेड ही नहीं रह जाएगा। और जो रूसी फॉरेन पॉलिसी में उसको कहते हैं पिवट टू द ईस्ट, अब वो पिवट टू द ईस्ट शुरू हो गया है। अंडरस्टूड। आप इससे ये पॉइंट टेकन सर। थोड़ा सा शार्प रिएक्शंस लेंगे सर। यहाँ पर मेरे साथ विनय शुक्ला जी हैं, पीटीआई के एक्स ब्यूरो चीफ रशिया से। विनय जी, अब सवाल ये है, ग्लोबल साउथ में अगर पुतिन भारत को चाइना के समकक्ष रख के देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनको पता है कि किसके ऊपर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी बेट्स को लगाना है। जी हाँ निशांत जी, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप कल एक मीटिंग में गया था, वहाँ इन विषयों पर बातचीत हुई थी। तो रूस का जो है, इधर चीन पड़ोसी देश है, रास्ते खुले हुए हैं, व्यापार हो रहा है, और उसकी वजह से कि अमेरिका पर का दबाव है चीन पर भी, तो वो भी पास पा रहा है। पर भारत एक ऐसा है कि ये अपने आप में जो है एक हीरा है, कहते हैं, जिसके साथ रूस दोस्ती करता है, उसकी दोस्ती पर जो है उसको यकीन है और वो गर्व है। तो राष्ट्रपति पुतिन अपनी इस भारत यात्रा से और जो अपने बयान देते हैं उससे वो उस बात की पुष्टि करते हैं कि जो आम जनता का जो वो अभिमत है, जो वैल्यू है, जो करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं। आम जनता का नजरिया अभिव्यक्त किया जाता है। एक ऐसा हीरा है हिंदुस्तान जो हर किसी के लिए नायाब है, और ये दोस्ती तो खैर नायाब है ही। यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भी पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण तस्वीरें, कुछ के लिए नायाब, कुछ के लिए शायद ऐसा जो हलक के नीचे नहीं जा रहा होगा, लेकिन सच्चाई है तो देखना पड़ेगा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वो लगातार आपको बता रहे हैं कि इस मौके के मायने क्या हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ, एक बात, कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये देखा कि गाड़ी जिसमें सवार होकर टोयोटा गाड़ी है वो जिसमें जा रहे हैं, तो शायद ये कॉन्शियसली किया गया कि यूरोपियन कार नहीं होगी और अमेरिकन नहीं होगी। कई लोग तो ये तक कह रहे हैं। बहरहाल